हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। आज के टाइम में भी आपने हक जैसी फिल्म बनाई, हमने इसलिए बनाई क्योंकि हमें हिम्मत मिलती है ऑडियंस से कि ऑडियंस ने कभी अच्छी फिल्म को हमेशा सराहा है, कभी निराश नहीं किया है। और स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पर ज़रूरत है कुछ फ्रेश आइडियाज़ लाने की थिएटर तक। जीतराज के स्टूडियो में दो बड़े ही लाफानी चेहरे नजर आ रहे हैं। एक तरफ यामी गौतम है, दूसरी तरफ इमरान हाशमी है। यामी, हाय, व्हाट्स अप? आई एम गुड, थैंक यू। इमरान, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? सबसे पहली चीज जो मेरे को डिस्क्राइबेबल लग रही है आपके, वो कानों की चीज है। तो इन्हें लड़कियां झुमके कहते हैं या बालियां कहते हैं? नहीं, ना झुमके ना बालियां, दे आर स्टड्स। स्टड्स। जी। सी इमरान, हमने You आज can just describe me as a stud. इमरान ये खतरनाक वाकया था क्योंकि आप उनके कानों में लटके हैं। इमरान का मतलब, सो आई गॉट लॉट्स ऑफ योर, तो मैं इंस्टाग्राम पर जाता हूँ जब हाँ। सेलिब्रिटीज आने वाले होते हैं जी। एंड उनसे पूछता हूँ कि शूट क्वेश्चंस फॉर सेलिब्रिटीज। जी। तो कई लड़कियों ने एंड लड़कों ने पूछा है कि इमरान का मतलब क्या है। मुझे good question actually. I think it was gift of God. Or I don't know. A gift from God. I think. I could be wrong. लेकिन इंसिडेंटली मेरा नाम जो एक्चुअली जिस तरह स्पेल किया जाता है, EMRAN. स्क्रीन नेम इज EMRAA. राइट, पर हर कोई अमूमन आई लिखता है। Yeah, generally it's I. But we know it. Yeah. We've been loving you since your first film. देखते देखते कितना अच्छा। I'm one of those, Yami, I'm one of those guys who's grown उनके फिल्मों पर, जिस तरह की फिल्में इमरान ने की हैं। I don't know if you know, इमरान, करेक्ट मी इफ आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, मेरे आंध्र प्रदेश के एक फ्रेंड ने कहा कि इमरान की पहली फिल्म फुटपाथ या मर्डर नहीं थी। ही इज़ द ओरिजिनल OG ऑफ हिंदुस्तानी सिनेमा। उनकी पहली फिल्म एक तेलुगु फिल्म थी जिसमें they called him OG. But correct us, we could be wrong, इमरान। No, that's completely wrong actually. ये देखो कैसी कैसी अफवाहें फैला के रखते हो तुम नहीं, लोग। पता नहीं वो कहाँ से आया। No. Footpath. Yeah. And then murder, and of course then it's Yeah. golden history. Yeah. यामी, आप कितना प्राउड करती हैं हम जैसे लोगों को, यानी जो रेडियो, टीवी, फिल्में, OTT करती हैं, बिकॉज आप वो एक तरह का राम सेतु बांध देती हैं। टीवी वगैरह करने के बाद भी बड़ी सितारा बना जा सकता है। कभी कभार अच्छा लगता है, यू वांट टू गिव अ मैसेज टू ऑल द अपकमिंग टेलीविजन आर्टिस्ट कि इतनी बड़ी कलाकारा टेलीविजन करके भी बना जा सकता है। कैसे? बिल्कुल बना जा सकता है, क्यों नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट रहें अपने काम पर, अच्छे रोल्स ढूंढें, जो डोंट चेज द ग्लैमर कि अच्छा मुझे एक दिन बहुत बड़ा नाम बनना है। सबको बनना है, सबको नाम कमाना है, सब मेहनत करते हैं जो जिसकी क्षमता होती है। बट मेरे लिए जो वर्क किया है कि रोल्स ढूंढने हैं, अच्छा काम करना है, बाकी सब आवाज़ और शोर है आसपास। बिल्कुल एक क्या बोलते हैं, सेंटर्ड रखिए अपना गोल और उसकी तरफ काम कीजिए। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड टू मच। यानी इस लिहाज से अगर इमरान का करियर देखें तो इमरान बहुत सारा ज्वार भाटा हुआ है। कहाँ कहाँ से गुजरा है ये ज्वार करियर? भाटा, ये अच्छा शब्द या, कितने सारे उफान, अच्छा खासा एक रुतबा बना के रखा है इमरान। सारे जो लड़के आपको फॉलो करते हैं इंक्लूडिंग योर्स ट्रूली, प्लीज बताएं ये कैसे मकाम हासिल करते हो? बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ी। हाँ, वो तो आपको मेहनत के बगैर आपको कुछ यहाँ पे हासिल नहीं होगा। और किसी भी प्रोफेशन के लिए अगर आपकी जो क्वेस्ट होगी एक्सीलेंस के लिए नहीं होगी, तो आप यहाँ पे 22 ईयर्स होंगे मुझे, और यहाँ पे आप टिक नहीं पाएंगे। आई थिंक अल्टीमेटली अगर आप स्टारडम ढूंढने आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी कोई जगह नहीं। अगर एक्टिंग के क्राफ्ट को सीखने के लिए आएंगे, तो फिर आप यहाँ पे लंबी रेस का घोड़ा रहेंगे। और thankfully 22 years, हाँ, बहुत सारे successful films, failures, but I think both, lesson learned from both these experiences. इमरान जब कह रहे हैं 22 ईयर्स, तो मैं अपनी हेल्थ को जरा गौर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान आज भी बाकी छैल छबीले, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? क्या खाते हैं, क्या पीते हैं इमरान? मैं एक्चुअली खाना खाता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ। दिस इज माई एंड आई वॉश माई फेस विद हैंड वॉश। सुपरन मेरे डायरेक्टर जो हैं, आई थिंक रोज मुझसे हक की शूटिंग पे यही पूछते थे, इमरान व्हाट डू यू डू फॉर योर स्किन? आज एक सुपरन, मैं कभी कभी वापस जाके मेकअप भी नहीं निकालता हूँ। आई जस्ट डू अंडर आई मेकअप, और आई एम सो बैड विद माई स्किन। आई एक्चुअली हैव वॉश्ड माई फेस विद हैंड वॉश। आई थिंक सुपरन जो हमारे डायरेक्टर हैं वो ऑब्सेस्ड हैं इमरान की स्किन से, क्योंकि आपके बारे में जो मुझसे उन्होंने पहली बात की है, हिज इम्प्रेशन ऑफ यू ऑन हिम,
My God, Yami, what skin he has. And here I thought I was a good actor. That's why Good What ask that skin? question. Look at his skin, and it was a little embarrassing. मैंने कहा, I can't just keep staring at his skin, Suparn. Please, what are you talking? I've actually stirred the hornet's nest with asking मतलब, that. and he was upset. आप क्या खाते हो? अच्छा, आप ये खाते हो? ये कौन सी वाली फिश खाते हो? या मेरा डाइट So ले लिया it's- उन्होंने, क्या सप्लीमेंट खाता है, कितना वर्कआउट करता है, ये सब ले लिया उन्होंने. But see how But still hasn't worked on him. He's not following it, no. That's why it's. he will give him some time. Give him time till Haq breaks all records on the box office. Thank you, Jitiraj. You know, देखो ऑटोमेटिकली मेरा रुआ खड़ा हो गया. यानी हक इस तरह की फिल्म आप दोनों कर रहे हैं. आई थिंक हिंदुस्तान की तारीख आप दोनों को याद रखेगी आने वाले मुस्तकबिल में. ये इवन जब मैंने ट्रेलर, सो यामी इमरान, आई मस्ट शेयर इट विद यू, कि जब मैंने सबसे पहली बार ट्रेलर देखा, आई डू अ मॉर्निंग शो ऑन रेडियो, मैंने Of वो course. ट्रेलर के एक आध दो टुकड़ों को रेडियो पे प्ले किया, विच आई नॉर्मली डोंट डू. मैं ट्रेलर के ऑडियो को प्ले नहीं करता, आई डिस्क्राइब अ ट्रेलर, बट इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जस्ट इन द ट्रेलर कि मैंने उसके टुकड़ों में से, जिसमें से जो टुकड़ा लोगों को बहुत पसंद आया, इमरान लाजमी है, इस जहाँ आप वो बोलती हैं जी. कि मैं सिर्फ एक मुसलमान औरत इज इट नहीं ओके इफ आई आस्क यू टू जस्ट से इट? जमेगा? इट्स डिफिकल्ट टास्क, बट मैं बस वो होता है कि गलती ना हो जाए थोड़ा गिमिकी लगने की. अदरवाइज ऑफ कोर्स आई नो द लाइन कि मैं सिर्फ एक मुसलमान औरत नहीं, मैं हिंदुस्तान की मुसलमान औरत हूँ, इसी मिट्टी में पली बड़ी हूँ. हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं. इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है. उफ, वो ट्रेलर मैंने यूट्यूब पर पता नहीं कितनी बार देखा फॉर प्रिपेयरिंग फॉर माई रेडियो लिंक. कितनी पावरफुल फिल्म है इमरान. यानी जब हम इमरान के करियर ग्राफ को देखते हैं तो इमरान के करियर ग्राफ में ये फिल्म जो है, तो इफ आई वाज टू कॉल द एंटायर करियर एज गोल्ड, ये अपने आप एक हीरा बन के फिल्म सामने आएगी. इमरान जब साइन की होगी, जब ये प्रोजेक्ट ऑफर किया होगा, जी. आई एम श्योर दिमाग में कुछ हुआ होगा कि मैंने ये फिल्म क्यों करनी है. इमरान, हाँ, आई थिंक मेरी हमेशा एक इंट्यूटिवनेस होती है जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, और ज़्यादा अगर वो उस किस्म की फिल्म जहाँ पे अच्छा मुझे 1-2 दिन लग जाते हैं सोचने के लिए, फिर आपको पता है कि समथिंग इज़ प्रॉब्ली ऑफ है. लेकिन इंस्टिंक्चुअली जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आपको यू एज एन ऑडियंस मेंबर वांट टू वॉच दिस फिल्म और यू वांट टू सी इट ऑन द सिल्वर स्क्रीन, जो ह्यूमन स्टोरी इस फिल्म है इन दो कैरेक्टर्स के बीच, दैट रियली हिट्स यू हार्ड. दैट्स द टेक अवे अल्टीमेटली फ्रॉम द फिल्म व्हिच मैं जब इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे जहन में कई सवाल आ रहे थे, बट एक सवाल जो मेरे को छोड़ ही नहीं रहा था कि आज की जो हिंदुस्तानी फिल्में बन रही हैं उनमें हमको रेयरली ऐसी कोई फिल्में देखने को मिलती है जिसमें कहीं कोई एक स्मिता पाटिल, कहीं कोई एक शबाना आजमी, कहीं कोई एक दीप्ति नवल, सीमा विश्वास नजर आए. एंड आपके ट्रेलर को ही देखकर मेरे को वो सारी हमारे हिंदुस्तानी लड़कियां नजर आ रही हैं. जीतूराज, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और मैं थोड़ी शर्मिंदा भी महसूस कर रही हूँ क्योंकि कहाँ वो नाम और कहाँ नहीं, ये ऐसा तो नहीं है. आप यू आर टू काइंड, बट जो आपने जितने भी नाम लिए ये हमेशा मेरे जहन में रहते हैं. स्मिता जी, ओ सारे, शबाना जी, दीप्ति जी, पर नूतन जी, बहुत सारी खूबसूरत अदाकारा हैं. और स्मिता जी जो करती थी, जो जितने से वक्त पे वो रहीं, हमने तो ऑफ कोर्स उनकी फिल्में बाद में देखी, पर मैं ज़रूर देखती हूँ और बार बार देखती हूँ. कई बार ऐसी फिल्में भी जो ऐसे नहीं कि बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत डेप्थ है, बट एक कमर्शियल फिल्म में भी वो कितनी ओरिजिनल थी, कितनी ऑथेंटिक और कितनी सिंपल हरकतें उनकी होती थी, बट वो छाप छोड़ जाती थी. सो यू आर राइट, आज हमारे बीच वो नहीं है, और ना ही उस तरीके के रोल्स और किरदार लिखे जा रहे हैं या हम भी एक्टर्स वो कर रहे हैं. मेरी कोशिश ज़रूर है कि इस तरह के रोल्स करूं. है ऑफ कोर्स और भी कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो चाहती हैं कि हम लोग की अच्छे इम्पैक्टफुल रोल्स हों, कि जैसे आप उनकी बात कर रहे हैं, कल को आप तो यहीं रहेंगे, हमारे बाद जो यहाँ इस कुर्सी भी होंगे, आप उनसे भी बात करें हमारे बारे में. नो, बट इट इज़ नाइस टू सी, इमरान करेक्ट मी, कि हिंदुस्तानी मेन स्ट्रीम सिनेमा इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉकलेट एंटरटेनमेंट इस तरह की फिल्म करने की हिम्मत कर रहा है. एंड आप दोनों को कास्ट किया है. तो जब आप प्रिपेयर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रोल. हम में से हर कोई ये किस्सा जानता है जिससे ये फिल्म आधारित है, हम सब जानते हैं. वेरी डिफिकल्ट रोल. एंड आप हमारे दौर को बिलोंग करने वाली लड़की हैं जो बहुत सारी प्रिविलेजेस के साथ हैं. लेट मी टेक द लिबर्टी कि आज की लड़कियां एजुकेटेड हैं, प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं. उसके बावजूद आप वो किरदार कर रही हैं कि ऐसी खातून का जो प्रिविलेजेस तो दूर तक की बात है, एक अपने पति से अपने बच्चों के मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा. तो व्हाट वेंट इनटू द प्रिपरेशन? अ लॉट. और
जब ये सवाल पूछा जाता है तो बहुत कुछ दिमाग में चलता है कि कहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से इस सेंटेंस की, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन की बात सोचते हैं हम आम तौर पे फिज़िकल प्रिपरेशन की बात सोचते हैं. आई थिंक बहुत ज़रूरी है इस कैरेक्टर की इमोशनल ग्राफ को, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना, इसे इमोशनली कनेक्ट करना. अब भले ही ये केस जिस पे से प्रेरित है ये फिल्म, वो पब्लिक डोमेन में रहा हो, पर मैं कभी उनसे मिली नहीं. तो सिर्फ न्यूज़पेपर्स के ज़रिए एक, जैसे बोलते हैं, एक मुलाकात हुई है और जो पढ़ा है, तो मैं सोच रही थी कैसी वो महिला होंगी, कैसी वो उनका कैरेक्टर ग्राफ क्या होगा कि उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया. तो मैंने रिवर्स में सोचा, क्योंकि मैं उनके बारे पर्सनली नहीं जानती, तो पर उन्होंने जो डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया, जो उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उसका अंजाम क्या होगा, वो इतना आने वाले पीढ़ियों तक वो याद भी रहेगा, वो इम्पैक्ट भी करेगा. बहुत सारी पॉलिटिकल चाहे इवेंट्स हों या आज भी अगर हम औरतों की बात करें, तो कितनी करेज, कितनी निडर, कितने इमोशंस होंगे कितना प्यार होगा उनमें, और कितनी राइचियस होंगे कि भले मैं पढ़ी लिखी ना हो, पर मैं कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाऊंगी. मुझे जो सही लगता है मैं वो करूँगी. देखते हैं क्या होता है. What a wonderful reply to that answer. You know, इमरान, जब बता रही थी यामी, एंड मैं आपको देख रहा था मेरी दूसरी आंख से, तो मैं कहीं पर मेरे को वो बच्चा याद आ गया एक डांस रियलिटी शो का जिसने बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड किया है, एंड वो जब वो स्क्रीन में आता है राघव जुयाल, तो राघव जब आता है, जब आप उसके सामने आते, यू नो, मैं हंस के लोट में गिर गया कुर्सी पर कि ही इज सो राइट. हिंदुस्तान के कई वाइट हिंदुस्तान कई ऐसे नौजवान होंगे जो आपको देखकर पता नहीं कितने गाने, नॉट ओनली तमल्ली माओ, सो यू आर दैट इमरान. एंड वो इमरान अब ये फिल्म कर रहा है, जो हमारा इमरान हाशमी जो है, जिसके साथ हमने आइडेंटिफाई किया है, उसके लिहाज से बहुत अलग है. तो खौफ ज़्यादा नहीं है इमरान? आई लाइक टू सरप्राइज पीपल, और ये इस फिल्म से नहीं है, सिर्फ हक से नहीं. मैं अपने पूरे करियर ग्राफ में एंटरटेनिंग, वो जो एक मसाला जो मोल्ड होता है फिल्मों का, वो भी करना पसंद करता हूँ. एंड आपके एक्टर के ग्रोथ के लिए, न्यूएंसेस सीखने के लिए, क्योंकि आप अगर एक कमर्शियल फिल्म कर रहे हैं तो वहाँ पे इतना स्कोप आपको मिलता नहीं है. जब आप अपने यू कांट प्ले कैरेक्टर्स पर से, वहाँ पे वो होता है, वो एक मोल्ड होता है ऑफ द हीरो, रिडेम्पशन, लव स्टोरी, एक्शन, वो सारी चीज़ें होती हैं. बट इसमें ऐसी फिल्म हो, या शांघाई हो, या दानिस्तानो एक्स टाइगर्स, ऐसी फिल्मों में यू रियली लर्न टू काइंड ऑफ होन योर क्राफ्ट, और कुछ नया सीखने को मिलता है. और हमारी इंडस्ट्री में भी एक पुशबैक होता है. लोग कहते हैं कि इमरान, व्हाई यू डूइंग दिस काइंड ऑफ फिल्म, व्हाई डूइंग अ शांघाई? बट आई टेल देम दैट व्हेन आई कम बैक टू डूइंग अ कमर्शियल फिल्म, मैं कुछ और दे जाऊंगा, बिकॉज इन डायरेक्टर्स से, इन कैरेक्टर्स से मैं कुछ और सीखूंगा. Which films do you have, things like workshops and working on a character? You don't have this in commercial films. तो अगर आपको एक grow करना as an actor, it's very important to do these kind of films also. Wow. ये बड़ा क्लीशेड सवाल है, बट ये इंटरव्यू से फारग नहीं हो पाऊंगा ये सवाल न पूछूं को, कि जो यामी गौतम के फैंस हैं ऑलरेडी, उन्होंने हक क्यों देखनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं कभी भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती हूँ कि क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आई एम अ पर्सन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स. ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, पर जो होता है वो मैं अपने क्राफ्ट में मैं डाल देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा बोलना यहाँ ना पड़े. यही कह सकती हूँ कि देखिए, हमें भी हिम्मत इस तरह की फ़िल्में करने की वहीं ऑडियंस से ही मिलती है ना. क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, आज के टाइम में भी आपने हक जैसी फ़िल्म बनाई, हमने इसलिए बनाई क्योंकि हमें हिम्मत मिलती है ऑडियंस से, कि ऑडियंस ने कभी अच्छी फ़िल्म को हमेशा सराहा है, कभी निराश नहीं किया है, आज के टाइम में भी. और स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पर ज़रूरत है कुछ फ्रेश आइडियाज़ लाने की थिएटर तक, कुछ नया, चाहे परफॉर्मेंस में हो, चाहे विजुअली हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो. कोई ऐसी फिल्म हो जिसके बारे में शायद आप और मैं जानते हैं, पर जो एक आने वाली पीढ़ी है वो नहीं जानती शायद 1985 में क्या हुआ था, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो आज पता होंगे, पर हाफ नॉलेज के साथ कई बार हम एक धारणा बनाते हैं. आप देखिए तो सही आपकी पॉलिटिकल हमारी हिस्ट्री क्या रही है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो हम कुछ प्रीच नहीं करने हैं, हमें एक मौका, हमें एक ऐसा लगा कि इसमें एक पोटेंशियल है. जब सुपर्ण और रेशु फिल्म के राइटर आए कि पहली बात लैंडमार्क है, पर ये लैंडमार्क क्यों बना, ऐसी क्या बात थी? बात सिर्फ दो लोगों के बीच की थी एक्चुअली. बात सिर्फ इन दोनों के रिश्ते की थी. इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये बात
ये कहाँ तक पहुँच जाएगी कि आज हम 2026 में इसके ऊपर इससे प्रेरित होकर एक फ़िल्म बनी है। हमें लगता है हमने एक बहुत अच्छी आज के ज़माने के लिए, आज की ऑडियंस के लिए एक फ़िल्म बनाई है विद अ लॉट ऑफ इमोशंस, विद लॉट ऑफ हार्ट। और जो कोई फिल्म मुझे लगता है एक सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ, सही स्क्रिप्ट, सही इंटेंट के साथ बनाई हो, उसे ऑडियंस ज़रूर कनेक्ट करती है इंशाल्लाह से। एंड द ब्यूटी ऑफ द फिल्म हक इमरान यामी, इस फिल्म को देखते हुए सारे रिलीजियस बाउंड्रीज, सारे कौमी बाउंड्रीज सब टूट जाती हैं। ये फिल्म इज मेड फॉर एवरीबडी। इमरान, आई एम गोइंग टू टेक अ लिबर्टी ऑफ सेइंग के इट्स मेड फॉर एवरी हिंदुस्तानी लड़की, एवरी हिंदुस्तानी खातून। इमरान, चलते चलते मैं ट्रेडिशनल फैन हूँ आपका। मैं मेरे इमरान को इसमें नहीं देखूंगा या देखूंगा, आई एम आस्किंग यू। Depends on what your definition of a traditional Imran is. Okay. But I think you will be surprised, क्योंकि जो कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं उससे बहुत अलग है अब्बास खान, और जो स्पेस है ये फिल्म का, आई थिंक इट्स अ वेरी बोल्ड फिल्म. वी नीड मोर फिल्म्स लाइक दिस, वी नीड मोर फिल्म मेकर्स लाइक सुपन, वी नीड मोर राइटर्स लाइक रेशू. जो ज़्यादातर आजकल हमारी इंडस्ट्री में ना सेल्फ सेंसरशिप बहुत हो गया है, स्क्रिप्टिंग स्टेज पर ही हो गया है. मगर ऐसी कभी कभी अनकम्फर्टेबल बातें बोलना बहुत ज़रूरी है ऐसी फिल्मों में, विच स्पार्क कॉन्वर्सेशन. क्योंकि उस वक्त जब ये केस हुआ था, पूरा देश दो हिस्सों में बट गया था. वन वॉज ऑन द साइड ऑफ द पर्सनल फेथ, डिबेट, रिलीजन, एंड वन वॉज ऑन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. बट एट द सेम टाइम इन मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की कहानी है. जैसे इन्होंने कहा कि इनको पता नहीं था कि ये घर की कहानी है, जो घर में हो रहा है. ये लड़की अपने हक के लिए लड़ रही थी, अपने मेंटेनेंस के लिए. ये आदमी अपने फेथ के लिए, ट्रेडिशन के लिए लड़ रहा था. बट एक मिसाल थी, एक केस, लैंडमार्क केस था. सो वो आपको एक नयापन थ्रू द कैरेक्टर एंड थ्रू द फिल्म, वो स्पेस आपको नजर आएगा. वी आर गोना वॉच द फिल्म एंड आई एम श्योर कि पूरी दुनिया को जिस मेन स्ट्रीम सिनेमा के कामयाबी का हम हमेशा इंतजार करते हैं, वो कामयाबी ये फिल्म दी जाएगी. इंशाल्लाह. वी लव यू एंड इमरान, वी लव यू. Thank you. And Thank you so Jituraj, much. Thank we you for all having love you. us.